ओके, वी आर मूविंग टू द थर्ड वन। अच्छा, अब मुझे बताएंगे आपके इस थर्ड पे मूव करने की वजह क्या पड़ी? भाई हमने थर्ड जनरेशन, वही बात, एफिशिएंसी मजीद इंप्रूव हो जाए, साइज मजीद रिड्यूस हो जाए, ठीक है, हमें जितने ज़्यादा बेनिफिट मिलते रहेंगे हमारी चीज़ उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती जाएगी। तो इसलिए हमने थर्ड जनरेशन पे स्विच करने का सोचा। अच्छा, बेसिक जो इसके ऊपर थर्ड जनरेशन पे आने की वजह थी ना, वो मैं आपको बताता चलूँ। स्टिल सेकंड जनरेशन तक जो कंप्यूटर्स थे ना, वो हीटअप हो रहे थे। हीटअप का मतलब क्या है भाई, उसको जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जा रही थी, इलेक्ट्रिक सोर्स प्रोवाइड की जा रही थी, उस हिसाब से वो हीटअप हो रहे थे। हीटअप होने की वजह से ट्रांजिस्टर्स भी एक्सप्लोड हो जाते थे। इसकी वजह से कॉस्ट में अभी भी हमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि कॉस्ट अभी भी हमें ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे एफिशिएंट तो थे फर्स्ट के कंपैरेटिवली, बट अभी भी थोड़े से कॉस्ट में ज़्यादा थे, साइज में तो रिड्यूस हो गए थे। तो हमने उस हीटअप वाले इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए हमने क्या करा, हमने थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज़ करी। थर्ड जनरेशन पे जब हम स्विच करें तो हमने वहाँ आईसी यूज़ करी। आईसी की मदद से क्या हुआ, हमारी जो थी एफिशिएंसी और स्पीड इंप्रूव हो गई, क्योंकि ये कंप्यूटर आईसी में बेसिकली सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट एब्जॉर्बिंग चिप्स कहा जाता है इनको, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि उनसे हमारी हीट वाला इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलें बेसिक से। थर्ड जनरेशन जो थी हमारी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन था दैट इज 1964 से लेके कब तक था, 1971 तक। इट मीन्स दैट भाई 7 ईयर्स, राइट, अगेन 7 ईयर। थर्ड जनरेशन का भी जो टाइम पीरियड था वो भी ऑलमोस्ट कितना था, 7 ईयर्स। थर्ड जनरेशन भी 7 साल तक चली, 7 साल तक यूज हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स भी, ठीक है। अच्छा, ये कायम रही, इस वक्त तक इस पर वर्किंग होती रही। अच्छा, अब इसकी जो मेजर टेक्नोलॉजी जो थी, अभी पीछे हम मेजर टेक्नोलॉजी देखते हुए, पहली की वैक्यूम ट्यूब, दूसरी की ट्रांजिस्टर्स, तीसरी की कौन सी देखी अब हमने, यूजेस ऑफ ICs further decrease the size of the computer and increase the speed and the efficiency। हमने ICs यूज कर ली। ICs व्हाट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी गुड मोहम्मद अयान, वेरी गुड, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर लिया हमने यहाँ पे थर्ड जनरेशन में आके। इसका जो मेजर हमें बेनिफिट मिला ना, वो क्या मिला, पहला मेजर बेनिफिट तो साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया और मजीद रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज द स्पीड एंड द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और स्पीड इंक्रीज हुई साथ साथ। आई गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। यही चीज़ें पहले भी इंप्रूव, अब मजीद और इंप्रूव हो गई, मजीद और इंप्रूव हो गई। इसके बाद लेस एक्सपेंसिव, वो जो मैं इशू बता रहा था आपको कि अभी भी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स क्या होते थे, एक्सप्लोड हो जाते थे, इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस अभी भी आ रहा था। अभी लेस एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि इसको हमने ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन चिप पे यूज कर लिया, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज द पास्कल एंड द कोबोल, हाई लेवल सच एज द पास्कल एंड द कोबोल। इन लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपने नाम याद रखना। अब लैंग्वेजेस भी इंप्रूव हो गई। सबसे पहले कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद दूसरी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी हमने, फॉर्टन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ऐसे ही था। अच्छा, अब थर्ड जनरेशन में हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना शुरू हो गया, पास्कल और कोबोल, ठीक है। हमने लैंग्वेजेस भी क्या कर ली, इंप्रूव कर ली। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं भाई, वर यूज कीबोर्ड एज इनपुट एंड मॉनिटर एज आउटपुट। अब पीछे जो इनपुट थी वो पंच कार्ड्स थे, ऐसे ही था, अभी तक पंच कार्ड यूज हो रहे थे इनपुट के लिए पीछे की 2 जनरेशन तक। थर्ड जनरेशन में आके इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। इनपुट डिवाइस एज अ कीबोर्ड यूज और आउटपुट डिवाइस एज मॉनिटर यूज होना शुरू हो गया। दैट इज द मेजर बेनिफिट वी हैव, ठीक है। तीसरी जनरेशन में आके जो हमें मेजर बेनिफिट मिला कि हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा इनहैंस हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमें फ़ायदा क्या मिला, हमारी स्मूथ इनपुट और आउटपुट देना शुरू हो गया हम लोग, ये हमें कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई हमारी यहाँ पे आके। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, एज आउटपुट ऑल्सो ईज द यूज ऑफ द कंप्यूटर। इन दोनों ने आके कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत आसान कर दिया, जैसे कि मैं भी आपसे कह रहा था, देखिए एफिशिएंसी हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। इन व्हाट सेंस इंप्रूव हो गई कि भाई पहले पंच कार्ड से इनपुट देना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता था, थोड़ा मुश्किल होता था। तो कंपैरेटिवली अगर हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, तो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं सब कीबोर्ड, दैट इज मच ईजियर देन दैट वन, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे थे, टाइम शेयरिंग एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। अब ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से भाई, इसका भी डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 2 बेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहा है। हमने शुरू में इंट्रोडक्शन लिया था, चैप्टर नंबर 2 जो बेस कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कर रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पहले अभी हमने पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा देखा, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी कौन सा देख रहे हैं, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे हमने डिटेल डिस्कशन करने कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि थर्ड जनरेशन में आके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हो गया था, टाइम शेयरिंग एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। The use of the computers were extended to the database management and automatic industries। पहले साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज हो रहे थे वो कंप्यूटर, अब जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गया कंप्यूटर, काफ़ी ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा और मिलना शुरू होगा।
अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन की। ये तो हमारी जो लिखी हुई बातें थी हमने उनको समझ लिया। अब कंपैरिजन की बात करते हैं। भाई आपको क्या समझ आया? पहली सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का कंपैरिजन। भाई वो कितने ईयर्स तक थी कायम, ये कितने ईयर्स तक कायम है? पहला कंपैरिजन क्विकली 16 ईयर्स आसिर। नो बेटा, 71 माइनस 64 7 ईयर्स। वेरी गुड रमेशा, 7 ईयर्स अयान। ओके, पहला कंपैरिजन हमने क्या देखा भाई कि वो भी 7 साल तक कायम रही, ये भी। अच्छा, उसकी मेजर टेक्नोलॉजी क्या थी सेकंड जनरेशन की? दैट वाज ट्रांजिस्टर्स। अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, इसकी मेजर टेक्नोलॉजी क्या है वहाँ पे? आईसीज। दैट स्टैंड्स फॉर, आईसीज स्टैंड फॉर, क्विकली आईसीज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके मोहम्मद अयान, वेरी गुड। अच्छा, सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड्स हमने इनपुट डिवाइसेस ऐसा यूज़ किए थे। इसमें इनपुट डिवाइसेस कौन सी यूज डिवाइस हुई? कौन सी डिवाइस हमने यूज़ करी इनपुट देने के लिए थर्ड जनरेशन में आके? कीबोर्ड्स। और आउटपुट के लिए रमेशा, वेरी गुड, आउटपुट के लिए मॉनिटर्स। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, वहाँ पे हमने जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो असेंबली लैंग्वेज थी सेकंड जनरेशन में, ठीक है, और फॉर्टन लैंग्वेज थी। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी हमने? आयशा आतिक, वेरी गुड, मास, वेरी गुड। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी इंप्रूव होगी? पैस्कल एंड कोबोल, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग था, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ गया हमारे पास? क्विकली अभी बताया मैंने, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। वेरी गुड रमेशा। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट्स? भाई कंपैरिजन देखते हुए हम इसलिए चल रहे हैं कि हमें फर्क पता चले कि भाई पहली जनरेशन में और अब जो जनरेशन आती जा रही है आगे, उनमें क्या मॉडिफिकेशन आ रही है, किस बिहाफ पे आ रही है। थर्ड जनरेशन तक सबको क्लियर है? इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल हियर?